Good morning students. I hope you all are very well at your homes. Today we will start the next chapter of biology, human health and diseases. Students, इससे पहले हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. उसके बाद जो 7th चैप्टर एवोल्यूशन वाला था वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस से जो है वो कट हो चुका है. तो इसलिए 6 के बाद आज हम 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ? हेल्थ हम कॉमनली कह सकते हैं कि जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, इट मीन्स फ्री फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड एज ए हेल्दी पर्सन, बट इट इज़ नॉट ट्रू. इसको हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं या इसको डिफाइन कर सकते हैं. हेल्थ इन्वॉल्व्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस. यानी कि हेल्थ क्या है? फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एज वेल एज द सोशल फिटनेस. अगर कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और वो सोशली भी फिट है, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो एक हेल्दी पर्सन है. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज हेल्थ. तो हेल्थ क्या हुई स्टूडेंट्स कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग जो है उसी को हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं. जब व्यक्ति में कोई भी डिजीज ना हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं. अब नेक्स्ट चैप्टर में आता है डिजीज. व्हाट इज डिजीज? डिजीज कैन बी डिफाइंड एज द मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स ड्यू टू वन और मोर रीजन्स. इट मीन्स डिजीज क्या है? मेल फंक्शनिंग. मेल फंक्शनिंग का मीन्स होता है किसी भी बॉडी के ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है, यदि वो किसी भी रीज़न से स्लो हो जाती है तो ह्यूमन बॉडी में कहीं ना कोई प्रॉब्लम आती ही आती है, और उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज़ आर फाउंड? डिजीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स बेसिकली, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़. दिस टाइप ऑफ डिजीज़ कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये जो डिजीज़ हैं कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो इन्फेक्शन को फैलाती हैं. दीज आर कॉज्ड बाय द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये किसके कारण होती हैं? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया है या फिर वो वायरस है या फिर वो कोई अदर पैथोजन है, कोई प्रोटोजोन है, तो उसकी वजह से क्या होती हैं? इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो होती हैं. और वो एजेंट जो डिजीज़ को कॉज करते हैं, वो जो डिजीज़ को कॉज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पैथोजेंस कहते हैं. चाहे वो वायरस है, अगर वो कोई डिजीज़ कर रहा है तो वो भी पैथोजन है. कोई बैक्टीरिया है, अगर वो कोई डिजीज़ कॉज कर रहा है तो वो भी क्या है स्टूडेंट्स? पैथोजन है. तो पैथोजन को हम कॉजल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. पैथोजन को ही हम क्या कहते हैं? कॉजल ऑर्गेनिज्म. तो ये डिजीज़ क्या होती हैं? ये ट्रांसमिट होती हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन और बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और एनी इंसेक्ट. यानी कि जो इंसेक्ट इन डिजीज़ को कैरी करते हैं उनको हम कहते हैं वेक्टर्स. जैसे कि मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, तो एनोफिलीज जो मॉस्किटो है वो क्या है? उसका वेक्टर है. इसी तरह से कुछ और इन्फेक्शियस डिजीज़ के एग्जांपल हैं, जैसे कि हम टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, लिप्रोसी यानी कि जो मिर्गी, कॉलेरा, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़ और एड्स, ये सभी डिजीज़ क्या हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, यानी कि वन पर्सन टू अनदर ये बड़ी तेज़ी से फैलती हैं. अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ये जो डिजीज़ होती हैं ये वन पर्सन टू अनदर जो है वो नहीं फैलती हैं. जिस भी व्यक्ति को ये डिजीज़ होती हैं ये केवल उसी की बॉडी को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं. और ये डिजीज़ क्यों जो है कॉज होती हैं? ये होती हैं मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी के पार्ट के, बॉडी ऑर्गन के कम फंक्शनिंग के कारण ये डिजीज़ जो है हो जाती हैं और इससे बॉडी में क्या होती है? वीकनेस हो जाती है. इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ये उसी पर्सन को होती है जिसको है. हार्ट डिजीज़ है, आर्थराइटिस है, कैंसर है, तो ये क्या है? सभी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ये एक से दूसरे को नहीं फैलती. उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ की. एक्यूट डिजीज़ क्या होती हैं? ड्यूरेशन के बेस पर और सिम्टम्स के बेस पर डिजीज़ को है जो वो
2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, एक्यूट डिजीज और दूसरा है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज ये वो डिजीज होती हैं जो केवल स्मॉल ड्यूरेशन के लिए ही होती हैं, लेकिन इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हाईली डेंजरस सिम्टम्स होते हैं और कभी कभी इनकी वजह से डेथ भी हो जाती है किसी पर्सन की, कभी कभी हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है या फिर कंप्लीट रेस्ट जो है वो व्यक्ति को करना पड़ता है। इस तरह के डिजीज़ हैं जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है या फिर डायरिया है, ये क्या है एकदम से होती हैं, कुछ ही समय के लिए रहती हैं, ट्रीटमेंट मिलने पर इनका प्रॉपर इलाज जो है वो हो जाता है। उसके बाद है क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती हैं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होने वाली डिजीज़ हैं। इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो एकदम से शो नहीं होते हैं, धीरे धीरे सिम्टम्स इनके शो होते हैं और इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो भी लॉन्ग लास्टिंग होता है बॉडी पर, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, एनीमिया या फिर हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर क्रॉनिक डिजीज़ के क्या हैं एग्जांपल्स हैं। अब हम इसमें कुछ कॉमन जो ह्यूमन डिजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे मलेरिया। मलेरिया जो है अबाउट 300 million पीपल्स आर इन्फेक्टेड विद मलेरिया एवरी ईयर एंड मोर देन 2 million डाई एनुअली। ये आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स कि इतने पीपल्स जो है वो इन्फेक्टेड होते हैं मलेरिया से हर साल और 2 million जो है वो एक्सीडेंटली इससे डेथ भी इनकी हो जाती है। उसके बाद पॉजिटिव एजेंट यानी कि वही पैथोजन। मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोन पैरासाइट के कारण होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो प्लाज्मोडियम की वो कहाँ पर होती है, जो मच्छर होता है फीमेल एनाफिलीज उसकी सलाइवरी ग्लैंड में होती है। कभी भी जो मेल एनाफिलीज होता है वो जो है वो ब्लड को सक नहीं करता है क्योंकि मेल एनाफिलीज जो होता है वो फीड करता है प्लांट के जूस पर। और जब इन्फेक्टेड एनाफिलीज किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसकी सलाइवा से जो प्लाज्मोडियम है ये हेल्दी पर्सन में चला जाता है। तो इस तरह से इसका जो इन्फेक्शन है वो फैलता है। सिम्टम्स इसके क्या हैं, हेडेक यानी कि सिरदर्द, नोजिया यानी कि चक्कर आना या वॉमिटिंग की फीलिंग होना, मसल्स पेन और हाई फीवर, ये इसके क्या है मेन सिम्टम्स हैं। एक मलेरियल अटैक जो है वो 6 से 10 घंटे में आता है और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली है कोल्ड स्टेज जिसमें कि बड़ा ठंडा फीलिंग होती है उसमें और कँपकँपी चढ़ती है। उसके बाद है हॉट स्टेज, इसमें फीवर बड़ी तेज़ी से आता है, हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। स्वेटिंग स्टेज, उसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर नॉर्मल होता है और जिसमें पसीना आता है जो रोगी होता है उसको। उसके बाद ये जो मलेरिया का पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी मलेरिया के बाद वीक हो जाते हैं और एनीमिक भी हो जाते हैं क्योंकि मलेरिया जो कॉज करता है क्या करता है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन और लीवर, क्योंकि लीवर सेल को भी डैमेज करता है और उनके एनलार्जमेंट को कॉज करता है। प्रिवेंशन क्या है कि घर के दरवाज़ों पर जाली, जो दरवाजे हैं वो जाली वाले हों तो कि ताकि मॉस्किटोज़ की जो एंट्री है वो घर के अंदर ना हो सके। जो मॉस्किटो रिपेलेंट है उनका यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो नेट में सोना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि कैरोसिन जो है उसको भी हम वाटर बॉडीज़ में थोड़ा सा डाल सकते हैं यानी कि मिट्टी का तेल डाल करके इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मॉस्किटो ब्रीडिंग के प्लेसेस हैं उनको भी क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और इसके कंट्रोल के लिए क्विनिन नाम की एक ड्रग होती है जो कि सिंकोना कैलीसैट्री इससे मिलती है। इसको आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे। और इसके बाद कल स्टूडेंट्स हम करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। आपके इसके साथ जो PDF आपको भेजी जा रही है उसमें से आप ये वर्क नोट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।